एवरीवन, मैं प्रीति शुक्ला। आज मैं आपको भाग्यांक 2 के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाग्यांक 1 के बारे में बताया था कि भाग्यांक 1 वाले लोग कैसे होते हैं, उनका करियर कैसा होता है, हेल्थ कैसी होती है, सब कुछ बताया था वहाँ पे मैंने आपको। और मैंने वहाँ पे आपको ये भी बताया था कि मूल्यांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, मूल्यांक और भाग्यांक क्या होते हैं, मूल्यांक और भाग्यांक जानना क्यों ज़रूरी है, सब कुछ मैंने बताया था। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाके। और हाँ, मैंने इससे पहले मूल्यांक और मंथ नंबर के भी वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। अच्छा, आज बात करेंगे भाग्यांक 2 की कि भाग्यांक 2 वाले लोग कैसे होते हैं, इनका हेल्थ कैसा होता है, इनकी करियर कैसा होता है, इनके लकी कलर क्या होते हैं और इनके लिए रेमेडी क्या होनी चाहिए जिससे इनको अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ मिले। सब कुछ बताऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं भाग्यांक 2 की कि भाग्यांक 2 वाले लोग कैसे होते हैं। भाग्यांक 2 मतलब जो 2 नंबर होता है वो चंद्रमा का नंबर होता है। तो ये लोग जो होते हैं चंद्रमा की तरह होते हैं, शांत होते हैं, शीतल होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं और किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना इनको पसंद नहीं होता, बहसबाजी करना इनको पसंद नहीं होता, गुस्सा भी इनको कम आता है। जिस तरह से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, ठीक वैसे ही ये इनका जो मूड होता है वो स्विंग करता रहता है। ये बहुत ही जल्दी रूठ जाते हैं और बहुत ही जल्दी मान भी जाते हैं। इनको मनाना बहुत आसान है। इनसे थोड़ा सा प्यार से बोल दीजिए, अपनी गलती मान लीजिए, गले लगा लीजिए, बस ये मान जाएंगे, गुस्सा इनका ख़त्म हो जाता है। तो इनको मनाना बहुत ही आसान है। अच्छा, अब जो इनका एलिमेंट होता है ये होता है पानी। तो ये पानी की तरह बहते रहते हैं एकदम शांति से। लेकिन ये पानी जो होता है वो हमारी प्यास बुझाता है, हमें जीवन देता है। अगर एक भी दिन अगर आपके यहाँ पानी नहीं आता है तो आप किस तरह से परेशान हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। लेकिन वही पानी आपका जीवन ले भी लेता है, बाढ़ के रूप में, सुनामी के रूप में। तो ये लोग जितने शीतल और शांत होते हैं उतना ही इनके अंदर दिमाग तो बहुत तेज़ होता है। अगर आप इनकी सिधाई का, इनके शांत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। ये हाथ नहीं उठाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, लेकिन अपने दिमाग से आपको परेशान ज़रूर कर लेंगे। तो कभी भी इनके सीधे होने का आप इनकी कमज़ोरी मत समझिएगा, क्योंकि इनके पास जो दिमाग होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही गहराई में सोचते हैं। किसी चीज़ पे अगर ये रिसर्च करने लगे तो ये बहुत गहराई में उस चीज़ के जाते हैं, उसके बहुत ही डीपली जाते हैं। आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि समुद्र में से मोती निकालने की पावर होती है इनके अंदर। तो ये लोग बहुत ही दिमाग से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये लोग जो है मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करना इन्हें पसंद नहीं होता है, लेकिन दिमाग से करने वाले काम, दिमाग से रिलेटेड काम ये बहुत करते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में ना इनको रानी की उपाधि दी गई है, सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है और चंद्रमा को रानी की उपाधि दी गई है। तो ये लोग रानी की तरह रहना पसंद करते हैं, राज आराम से, बहुत अच्छे से बन ठन के, सुंदर बन के रहते हैं। और इनको नौकर चाकर भी बहुत पसंद होते हैं। ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस इनकी यही एक प्रॉब्लम है कि ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं और बहुत ठाट बाट से रहना पसंद करते हैं। फिर इनके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम इनके अंदर आती है, एक तो ये मेहनती नहीं होते हैं, जो भी काम करते हैं दिमाग से करते हैं। दूसरा, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। ये अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कोई भी काम इनको करना होगा तो उसके लिए ये 4 लोगों से पूछेंगे, ये काम करूँ नहीं करूँ। अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ करो तो ये कर लेंगे उसको, नहीं तो ये कंफ्यूज होते रहते हैं। अपने आप पे इनको विश्वास नहीं होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, या मैं कोई वो कपड़ा भी लेने जाते हैं ना तो भी वो 4 लोगों से पूछते हैं कि ये क्या अच्छा है, ये मेरे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर किसी ने बोल दिया तो ये हाँ ले लेंगे उसको। तो इनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम इनके अंदर क्या होती है कि ये किसी भी काम को अगर करना है, किसी भी बिज़नेस को करना है तो ये टॉपिक पे जो है पूरा रिसर्च करेंगे, डीप नॉलेज लेंगे, फिर फुल प्लानिंग करेंगे उस पर और पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद में जब इनका टाइम आता है एक्शन लेने का, तब वहाँ पे ये ढीले पड़ जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। ये भी इनकी एक प्रॉब्लम है।
तो ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा ही हो। मैं एक आपको जनरल नॉलेज दे रही हूँ। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी थे, 2 नंबर के थे, शांत थे, गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन वो एक्शन लेते थे जब उन्हें ज़रूरत होती थी। क्यों? क्योंकि वो उनका मूल्यांक 2 था, तो वो अपने मूल्यांक के अकॉर्डिंग शांत और सीधे साधे थे। जो भी उनको काम करना होता था उस पर उनको नॉलेज होता था, पूरा रिसर्च करते थे, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करते थे, उसके बाद में वो एक्शन लेते थे। क्योंकि उनका भाग्यांक जो था 9 था, तो 9 नंबर जो होता है एक्शन का नंबर होता है, तो इसलिए वो एक्शन लेते थे। इसी तरह हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, तो अमिताभ बच्चन जी भी जो है 2 नंबर के हैं और उनका मूल्यांक 2 है और भाग्यांक उनका 1 है। तो 1 नंबर भी जो होता है वो भी एक्शन का नंबर होता है। राजा की तरह जो है अपने आप को एक्सप्लेन करता है वो व्यक्ति। तो ये लोग जो है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, क्योंकि इनके साथ में 1 और 9 जुड़ गया। अब आप इसी तरह से भाग्यांक के बारे में समझ लीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए। मान लीजिए किसी का, जैसे मैंने गांधी जी का बोला कि उनका मूल्यांक 2 था और भाग्यांक 9 था, तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का मूल्यांक 9 है और भाग्यांक 2 है। हम बात कर रहे हैं भाग्यांक की, तो मैं आज आपको भाग्यांक के बारे में ही बताऊंगी। अब अगर ये व्यक्ति का मूल्यांक 9 है और भाग्यांक 2 है तो क्या होगा? कैसा होगा ये व्यक्ति? क्या गांधी जी जैसा होगा? नहीं, क्योंकि इसका मूल्यांक जो है 9 हो गया, तो ये व्यक्ति कैसा होगा? 9 नंबर वाले की पर्सनालिटी जैसा होगा, तेज होगा, गुस्से वाला होगा। 9 नंबर वालों के लिए बोलते हैं ना कि ये लोग गुस्से वाले होते हैं, एक्शन का नंबर है, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। तो अगर जो आप इस तरह से समझो, कोई छोटा बच्चा है तो वो अगर 9 नंबर का है और उसका आता है भाग्यांक 2, तो ये क्या करेगा? बहुत मस्ती करेगा, खेलेगा कूदेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। लेकिन जब बात आएगी पढ़ाई की, भाग्य की, तो ये पढ़ाई भी करेगा और ध्यान से करेगा, डीपली रिसर्च करके पढ़ेगा, पूरा नॉलेज लेगा। ये वो लोग होते हैं पूरे टाइम मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को, अपने काम को इग्नोर नहीं करते हैं। ये रात में बैठ के पढ़ लेंगे या फिर सुबह 4 बजे उठ के बैठ के पढ़ लिया। फिर हम बाद में बोलते हैं, अरे ये बच्चा तो पूरे दिन मस्ती करता था, पूरे दिन शरारत करता था, फिर भी इसके मार्क्स कैसे अच्छे आते हैं। आप जब उनकी टीचर के पास जाएंगे तो आपको यही बोलेगी, टीचर मस्ती तो बहुत करता है, शरारती बहुत है, लड़ाई झगड़े भी करता रहता है, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज है, इंटेलिजेंट बहुत है, इसके पास डीप नॉलेज है, और इस तरह के आपको टीचर बोलेगी। तो इस तरह से डिफरेंट होता है। तो ऐसा आप मत सोचिए कि जो लोग 2 नंबर वाले हैं या जिनका भाग्यांक 2 है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। नहीं, उनके साथ में और कौन से नंबर जुड़े हुए हैं ये भी बहुत ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि ज़्यादातर भाग्यांक 2 वाले लोग इस तरह से होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ में कोई और नंबर जुड़ गया है तो वो उनके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। अब इसी तरह अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो अगर मूल्यांक 9 वाला है और भाग्यांक 2 है तो उसके साथ में क्या होगा? वो अपने काम में, जहाँ पे काम करता होगा वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी करता होगा। जैसे यूनियन वाले होते हैं, स्टाफ को भड़का देते हैं, उनके हक की बात करते हैं कि आपका ये हक है, आपको मिलना चाहिए, लड़ाई झगड़े करते हैं, सब बहसबाजी करते हैं। लेकिन बाद में अब उसका अगर मूल्यांक 2 है तो वो क्या करेगा? जिस कंपनी में काम करता है उसके मालिक से भी जाके कंप्रोमाइज़ कर लेगा, बातचीत कर लेगा और लेबर को भी बातचीत करके समझौता करा देगा। ये वही लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़े पहले करते हैं और बाद में समझौता करा देते हैं। तो ये इस तरह का डिफरेंट आता है। ये लोग के अंदर ये भी खासियत होती है कि जो 2 नंबर वाले होते हैं वो लोग अगर कहीं पे लड़ाई हो रही हो तो ये लोग वहाँ पे जाएंगे और 2 लोगों को बहुत अच्छे से समझा देंगे, पैचअप करवा देंगे वहाँ पे लोगों के बीच में, और आराम से आ जाएंगे। तो इनके अंदर ये कला होती है पैचअप कराने की। इस तरह से इनके अंदर चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं इनके करियर की कि इनका करियर क्या होना चाहिए, इनको किस तरह के काम करने चाहिए। भाग्यांक 2 वाले जो लोग होते हैं ये लोग रिसर्च में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं, फिर हीलर बन सकते हैं। बहुत अच्छे हीलर होते हैं ये लोग, हीलिंग करते हैं।
एडवाइस देने का काम कर सकते हैं। इस तरह के काम इनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। टेक्निकल लाइन में भी जा सकते हैं ये लोग और बैंक में भी जा सकते हैं। इस तरह के इनके बहुत सारे काम हैं जहाँ पे ये जा सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप फ्रंट पे आके काम नहीं कर पाते हैं, एक्शन में आके काम नहीं कर पाते हैं, तो आप कुछ ऐसे काम कीजिए जिसमें आपको फ्रंट पे नहीं आना पड़े। आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप डीप रिसर्चर हैं, तो आप ऐसे कुछ काम कीजिए जैसे एडवाइस देने वाले काम है, इस तरह के काम कीजिए जहाँ पे आप फ्रंट में नहीं आपको आना पड़े, उस तरह के आप काम कीजिए। फिर इनकी हेल्थ की बात की जाए तो इनकी हेल्थ वैसे तो अच्छी रहती है। इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्ज़ की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम इनको रहती है। दूसरा, इनको सर्दी जुकाम खांसी की भी प्रॉब्लम होती है। अगर अब इनके कलर की बात की जाए तो इनका जो कलर होता है वो होता है लाइट कलर होता है, पिंक लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट और सफ़ेद कलर इनके लिए बहुत अच्छा होता है। डार्क कलर को अवॉइड करें ये लोग, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ये लोग जो हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं। अब कई लोगों के साथ में क्या होता है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है कई बार आ जाए, जैसे 2 बार या 3 बार या 4 बार आ जाता है, तो ये हाईली इमोशनली हो जाते हैं। मतलब इनका इमोशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इनके साथ में क्या होता है, ये लोग लोगों की केयर बहुत करते हैं, हेल्प बहुत करते हैं, लेकिन जब उन्हें मिलता नहीं है वो केयर और वो हेल्प, जब उनको वो प्यार नहीं मिलता है लोगों से, तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, इनको गुस्सा आने लगता है, ये डिप्रेशन में जाते हैं कि लोगों को मैंने इतनी हेल्प की, इतना प्यार दिया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए यही रेमेडी है कि कभी ये पहले तो पानी को कभी नहीं वेस्ट करना है आपको। जो लोग पानी को वेस्ट करते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है, वो डिप्रेशन में जाते हैं, उनका इमोशन प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बातों बात में रोना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, आपको अपने साथ पानी हमेशा रखना है, पानी की बोतल रखनी है। जब भी आप कहीं भी जाएँ तो आप पानी की एक बोतल ज़रूर लेके जाएँ अपने साथ में। तीसरा रेमेडी आपके लिए ये है कि आप अपने पास चावल के कुछ टुकड़े जो टूटे नहीं हों, साबुत हों, उनको 20-21 टुकड़ों को आप एक ग्रीन कलर के कपड़े में बांधकर अपनी पर्स में रख लीजिए। ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी है। फिर आप दुर्गा जी की पूजा कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। माता रानी आपके मन को शांति देंगी, हिम्मत देंगी, सपोर्ट करेंगी। गुस्सा, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन सब कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप ये रेमेडी कीजिए। अब इनके रिश्तों की बात की जाए तो इनके रिश्ते जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जिनके साथ जुड़ते हैं ईमानदारी के साथ जुड़ते हैं, अपने रिश्तों को बहुत ही अहमियत देते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे से निभाते हैं और उनका बहुत ही सपोर्ट करते हैं। जिसके साथ जुड़ते हैं दिल के साथ जुड़ते हैं। इनकी लव लाइफ और अरेंज मैरिज की बात की जाए तो ये अपने पार्टनर को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, उन्हें इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देते हैं। इनकी लव लाइफ हो या अरेंज मैरिज हो, इनकी रिलेशन बहुत ही अच्छे होते हैं, सभी के साथ में बहुत ही प्यारे और मीठे होते हैं। अब इनके पार्टनरशिप की बात की जाए तो इनको 4 और 8 नंबर वालों के साथ में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 8 नंबर जो होता है शनि का नंबर होता है और शनि मेहनत करना सिखाते हैं। तो 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं ये मेहनती होते हैं। आप लोग चंद्रमा के नंबर के हैं, 2 नंबर वाले हैं, तो आप लोग मेहनत करना कम पसंद करते हैं। आप लोग आइडियाज़ देते हैं, दिमाग देते हैं, बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ग्रोथ मिले, वो सब कुछ आप बताते हैं, लेकिन आप मेहनत नहीं करते और यहीं पे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि 8 नंबर वाला जो व्यक्ति होगा वो चाहेगा कि आप उनके साथ में बराबर मेहनत करो और उनके कदम से कदम मिला के चलो, लेकिन आप ऐसा नहीं करने के कारण आपके साथ में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही 4 नंबर है, 4 नंबर जो है एक्शन का नंबर है और वो भी यही चाहते हैं, तो आपके साथ में प्रॉब्लम होती है। तो आपको यही एडवाइस दी जाती है कि आप जो है 4 और 8 नंबर वालों के साथ में पार्टनरशिप ना करें। वैसे तो आपको यही एडवाइस दी जाती है कि आप पार्टनरशिप में काम ना करें, आप जो भी काम करें अपना खुद का काम करें, अकेले करें। लेकिन अगर आप फिर भी पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो 4 और 8 को छोड़ के बाकी किसी के साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अच्छा, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।